Yes, the people are waiting, the activists of BJP activists, the workers, all have gathered outside BJP office here. As you can see, they've gathered outside here. And outside the BJP office, a few minutes ago, there was dhol beating going on here. There was a lot of crackers being burst. You can see the remains of those crackers on the road, and they still have crackers with them, and they're in a mood to celebrate. And you can see that poster over there. People were chanting Modi, Modi here, and that placard says that Modi is the boss. So this is how it is. The celebrations are going on, and this is outside BJP headquarters right now. And inside the BJP headquarters, there is dhol beating going on, and arrangements are being made for Prime Minister's address when he'll come and address BJP workers here. He will congratulate them, and you see the आतिशबाजी भी हो रही है देखिए आप यहाँ पे and these crackers are being burst in happiness by the BJP workers over here. Let us talk to them. How happy are they? Because after the exit polls, we can say that these were the results that were not expected. ऐसा कुछ था सर? जी ऐसा कुछ था कि ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को स्वीकारा है और आप देखिए ऐतिहासिक जीत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लड्डू, मिठाई, जलेबी, क्या क्या बांटा? अभी हमने अंदर आपने देखा है, हमने जलेबी भी बांटी, लड्डू भी बांटे और अभी देखिए हम पटाखे जलाने। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप पीछे दिखाएं, आप पीछे दिखाएं, हम विजुअल कि हम पटाखे भी चला रहे हैं और पूरा जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने जलेबी चुरा ली उनकी, सुबह वो खा रहे थे, अभी आप खा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जलेबी फीकी रह गई और भारतीय जनता पार्टी के लड्डू मीठे रह गए और रिजल्ट आपके सामने है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है और हम सरकार बना रहे हैं। Exit polls, what was expected and what exit polls was saying, it has not happened, and results are something that were not shown in the exit polls. It is something contrary, not exactly contrary to that, but yes, you can see here crackers are being burst. There, people are celebrating. They are in a celebratory mood right now, and this is the noise outside BJP head office right now in Delhi, and people are celebrating. BJP workers are celebrating. BJP activists are celebrating. This is how they are celebrating outside BJP head office. But inside this boundary, inside this building, there are other preparations which are going on. आप बताइए कितना खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से हमने मेहनत करी थी कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं ने की मेहनत का रिजल्ट आ चुका है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करा है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मोदी जी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है और कार्यकर्ता आज यहाँ होली दिवाली साथ बना रहा है। आप तो दिल्ली के कार्यकर्ता है ना, तो दिल्ली में भी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हरियाणा तो एक झांकी है, अभी दिल्ली के चुनाव बाकी हैं। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ अपना खाता खोला नहीं, कुछ उनको हुआ वहाँ पे हुआ नहीं? केजरीवाल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है उनका, सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात होगी, नो जातिवाद। जातिवाद खत्म हो चुका है। So this is what people and activists have to say. They very happy with the results, and this celebration is going on outside BJP head office right now, Krishna. And you see what क्या क्या आतिशबाजी लेके आए हैं? मैम इसमें रंगोली, वो पटाखे हैं, मुर्गा, वो बम वगैरह थे, फुलझड़ियाँ थी जो हमने मनाई हैं आज। खुशी खुशी में सब फोड़ दिया? जलेबियाँ जी सब फूट गए अब जी। मिठाइयाँ जलेबी खाई आपने? जी नहीं, मिठाइयाँ वगैरह थी सब बट गई जो थे कार्यकर्ताओं में। तो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस विक्ट्री के लिए आप? मोदी जी जो हैं, मोदी जी ने ही एक संगठन के तौर पर बैक डोर से काम किया है अच्छे से, उन्हीं को श्रेय जाता है ये पूरी जीत का। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे सैनी जी, उनका कोई कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? संगठन का काम है मैम, संगठन जो करेगी तय वही करेगी, इसमें तो संगठन का चलता है। This is the hard work of BJP cadre. That is what these activists are saying, and you can see inside BJP flags are
fluttering all around inside BJP office. Let us go closer to the BJP office and let's try to have a look what is going inside. And you can see this arrangement is going on here. The police personnel are already present here and all the arrangements are being made. Barricading will be done outside the BJP office. Proper security arrangements will be made before the arrival of the Prime Minister. And let us go to BJP office's gate. They won't allow us to enter from this place, but we'll try to show what is happening inside. It won't be possible, but you can listen to the dhol beating inside that is going on. People are celebrating. They are carrying BJP flags and they can be seen celebrating outside BJP office. Krishna. Giving us that ground report from outside the BJP headquarters in the national capital Delhi. BJP workers celebrating their victory in Haryana. A surprise victory, bear in mind. None of the exit polls gave the BJP a chance of any victory. But BJP workers on ground saying the fact that whatever anybody had to say, they were always confident that they will come back to power. Bear in mind, the BJP was fighting 10 years of anti-incumbency. And it's a hat-trick of wins for the BJP. And we're getting you live coverage of that. The latest visuals on your screens are of Naib Saini, the man who was made Chief Minister just 6 months ago and who led the campaign for the BJP in Haryana. We're calling him the hero of Haryana, who has managed to swing it despite the setback in the Lok Sabha elections. BJP making a strong comeback and sweeping the state assembly polls of Haryana. Nivriti, that is something very important, isn't it? This is literally a comeback win in a sense for the BJP, although it is a hat-trick of wins at the state assembly in Haryana. Yeah, this is actually their hat trick in Haryana as far as assembly polls are concerned. And if it is as the results, as the trends are showing as of now, 50 seats or 49 seats, then we can say, Krishna, that this is the it is from 2014 onwards that BJP has come into power in Haryana assembly elections, and in 2014 they had around 47 seats, and which got reduced to 40 seats in 2019, and now in 2024 if what the trend says 49 or 50 seats, if it is so, then it will be the highest number of seats that they have achieved in Haryana. So we have Rohit Chahal with us, the BJP leader. Let us talk to him. ये हरियाणा में जो रोहित जी हुआ, तो ये अगर 49 या 50 सीटों का मामला रहता है जैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हो जाए। देखिए, हमें पूरा भरोसा हरियाणा की जनता पे था है, और जो परिणाम जिस तरीके रुझान आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास हरियाणा की जनता पे। धन्यवाद सबसे पहले हरियाणा की जनता करने चाहूँगा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने जताया है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत दर्ज हो रही है, और जो जवान हैं, किसान हैं, माताएं बहनें हैं, सबने भरोसा जताया है। तो राहुल गांधी जो झूठ की दुकान चला रहे थे, जो झूठी बातें कर रहे थे, चाहे किसान हैं, किसानों को सम्मान निधि, चाहे एमएसपी देने की बात हो, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने दी, चाहे माता बहनों को सम्मान देने की बात हो, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात हो, बिना भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे किया है। तो इसलिए सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा जताया है, और मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसी का परिणाम सामने आया। और निश्चित तौर पे जो अंतिम परिणाम आएंगे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान, पहलवान, ये मुद्दे थे जो बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जवानों के फेवर में नहीं सरकार, किसानों के फेवर में नहीं सरकार, और ना ही पहलवानों के फेवर में सरकार है। तो ये सारे मुद्दे खारिज कर दिए हैं एक तरीके से जनता ने। बिल्कुल, और जनता ने झूठ खारिज कर दिया है, क्योंकि चाहे मैंने बताया ना, चाहे जवानों के लिए काम करने की बात हो, उन्होंने बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। चाहे किसानों को सम्मान निधि के रूप में सम्मान देने का काम, एमएसपी देने का काम हुआ, चाहे माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के द्वारा, चाहे
चाहे सिलेंडर चाहे शौचालय बनाकर सम्मान देने की बात हो, और तो और चाहे एथलीट जो हमारे ओलंपिक से हमारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ओलंपिक्स के अंदर जो फैसिलिटी देने की बात सरकार ने की है, इसलिए निश्चित तौर पे सबने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी को। और जो झूठ बोलने का प्रोपोगेंडा जो करने का काम है, वातावरण बनाने का काम राहुल गांधी ने किया, उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। अगर आपसे ये तो दिखा रहे थे जय श्री राम तो क्यों जीत गए?